पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, क्या बोला तूने? वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। जब किसान आंदोलन हुआ था तो इसी औरत ने बयान दिया था कि 100 रुपए में वहाँ औरतें आती है, तो उसी किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पर इतना तेज झापड़ इसको मारा था जिसको 4 महीने तक ये बहरी रही थी और तब से ये होगी मेंटली डिस्टर्ब्ड। ये पागल हो चुकी है कंगना रनौत, इसको ये नहीं पता कब कहाँ क्या बोलना चाहिए है और मोदी जी का हाथ इस पे है तो वो कुछ भी अनबरगलता बोल रही है। कंगना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती है, चाटती रहती है। अरे शेमड़ी, अरे कितना चाटोगी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या बोला था? ऑक्सीजन की कमी थी तो वो बोल रही थी कि पौधे लगाओ। तुम थोड़ा एक पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का, और इतना चमचागिरी। शेम ऑन दिस। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्या बोला तूने? क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। कह रही हैं कि बेटियों के गाली देने से माँ बाप की इज्जत घट जाती है। अरे कोई मैडम जी को इनकी फैशन मूवियां दिखाए जिसमें ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। जब इनकी हरकतों से इनके माँ बाप की इज्जत नहीं घटी तो फिर बाकियों की कैसे घट जाएगी? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले? देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है। कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है? तेरी इतनी औकात है? हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। क्या बोला तूने? क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी ए तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। वाह बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, ही शुड सी हिज सिस्टर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज
खुद ही गटर चाप है, आपको खुद पता है। 13-14 साल से घर से भाग गई नहीं। उसकी खुद की वीडियो है ऐसी कि हम नशे की हालत में रहते थे, लोग मेरा शोषण करते थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो शोषण करवा के यहाँ तक पहुँची है, तो ऐसी औरत का बयान सब लोग मेंशन मत करो कि वो खुद गंदी है। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? तो उसे गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो खुद ऐसी। तो ट्रोल तो मैम करेंगे, जब तुम कपड़े उतारने का काम करोगे तो मुझे ट्रोल करेंगे। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। महात्मा गांधी ने नेशनल एंथम गाया था हैं? राम जी के लिए, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा। भाई, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, मोदी जी ने लागू नहीं किया और इनको लेके आ गए संसद में। भाई, इन्हीं जैसी महिलाओं के लिए लागू नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं। भाई, उसको लागू करिए और थोड़ी पढ़ी लिखी महिलाओं को संसद में लाइए जिनको जानकारी हो। ये कुछ भी आके माइक में बोल देंगे। महात्मा गांधी भी बैठे बैठे वहां से सोच रहे होंगे इतना बड़ा काम किया था मैंने, नेशनल एंथम लिखा था मैंने, वो भी राम जी के लिए। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अरे बाबा! भाई, उनके लिए देश पहले था, राम नहीं पहले थे। उनके लिए देश की आज़ादी पहले थी। देश की जनता जो परेशान थी, गुलाम बनी हुई थी, वो उनके लिए प्रायोरिटी थी। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। थोड़ा सा मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि संसद में पढ़ी लिखी महिलाओं को लाइए। वैसे हाँ, क्यों लाएंगे पढ़ी लिखी महिलाओं को? तो पढ़ी लिखी होंगी, वो हो सकता है आप ही से सवाल पूछने लगे। सही है, सही चल रहा है आपका। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नेशनल एंथम राम जी के लिए। वाह, बहुत नीच आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। लो जी, जेनजी ने कंगना रनावत की भी छतोल कर दी है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ना जंतर मंतर, इसमें कंगना रनावत ने जेनजी को बोल दिया था, जो कॉकरोचेस थे ना, उनको कह दिया था कि ये गटर के कॉकरोचेस है, ये गटर है बेसिकली। यानी कि बेसिकली गाल ही दे दी थी उन्होंने, बस ने गंदे ने है, गंदी नाली की रही है किसी को, उसने बोल दिया था। तो उसके बाद जेनजी ने कहा कि नहीं, कंगना रनावत को नहीं हम छोड़ेंगे। तो कंगना रनावत अभी बाहर निकली गाड़ी से, तो चित्रोल कर दी जेनजी ने उसको। अरे बाबा! बेचारी को इतने थप्पड़ मारे, इतने गुस्से मारे हैं कि पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। मतलब कि एक बंदा वो अपनी इमेज नहीं देखता, उसकी खुद की इमेज क्या है, और वो लोगों को, बच्चों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपने राइट पे खड़े थे, उनको गलत कह दिया। अब ऐसी गलती कंगना रनावत नहीं करेगी। अब तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगी हो, और अपडेट होनी हो, तो आप दोबारा से जेनजी के बारे में कोई बयान जारी कर दी हो कि इस तरह से आपका अपडेट होता रही हो सॉफ्टवेयर, तो आप ठीक रही हो, वरना आप ठीक नहीं रही हो। निकल जाओ यहाँ से।